सुधीर्ष मेगा माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 1962 से ही मनाया जाता है। हुआ यूँ था कि कुछ लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के पास गए और उनका जन्मदिवस मनाना चाहते थे। उन्होंने कहा मेरा जन्मदिवस मनाना है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तभी से भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध जो होता है वो भगवान और भक्त के संबंध से भी बड़ा होता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो लोगों को, शिष्यों को न सिर्फ मार्गदर्शन दिखाता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और यूएसए में, अमेरिका में मई के पहले सप्ताह को शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाता है। चाइना में 10 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक और गुरु का एक अटूट संबंध है जो पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म के सम्मान में शुरू किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। उन्होंने लगभग 40 साल तक शैक्षणिक कार्य किया और वो स्टूडेंट उनको इतना मानते थे, इतना प्यार करते थे कि कहते हैं कि जब वो मैसूर से कलकत्ता जा रहे थे अपने ट्रांसफ़र के दौरान, तो स्टूडेंटों ने उन्हें स्टेशन तक फूलों की ट्रॉली में पहुंचाया था। इस तरह एक शिक्षक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि जब सर्वपल्ली राधाकृष्ण छोटे थे तो उनके पिताजी पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का पढ़ने में मन था। उन्होंने पढ़ाई पूरी की और शिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया। वो जल्द ही पूरे वैश्विक स्तर पर फेमस हो गए, एक विचारक, दार्शनिक और शिक्षक के रूप में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे थे और उन्होंने एक बेहतरीन काम किया शैक्षिक क्षेत्र में। उनके बेहतरीन कार्यों, उनके दार्शनिक विचारों, लेखनों के कारण 1931 में किंग जॉर्ज ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। 1949 से लेकर 52 तक वो मॉस्को में भारत के राजदूत के रूप में काम किए और भारत और रूस के संबंधों को मजबूत बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। 1954 में उनको भारत रत्न दिया गया। वो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके साथ साथ सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, नॉमिनेशन इनका किया गया, जो इस बात को बताता है कि वो कितने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और कितना महान उनका कार्य था कि उनको 27 बार नॉमिनेटेड किया गया नोबेल पुरस्कार के लिए। हालांकि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, ये अलग की बात है। 1975 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को अध्ययन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया। यह राशि उनको एक बड़ी राशि अमाउंट मिली जिसको उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ही दान में दे दी। इतना बड़ा व्यक्तित्व था उनका। उनके बारे में एक कहानी बड़ा फेमस है जो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, जो उनके देश प्रेम को बताता है। एक बार लंदन में डिनर के दौरान एक अंग्रेज ने उन पर टिप्पणी की, नस्लभेदी टिप्पणी की कि भारतीय काले होते हैं। उन्होंने बड़े शालीनता से कहा कि ईश्वर ने एक रोटी पकाई जो जल गई, जो निग्रो कहलाए, और ईश्वर ने एक अधपकी रोटी पकाई जो यूरोपी कहलाए, और ईश्वर ने एक आदर्श सीमा तक रोटी पकाई जो भारतीय कहलाए। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व और ज्ञान था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का। वो बड़ी सी बड़ी बात बड़ी आसानी से कह देते थे। यही कारण है कि
दुनिया के महान दार्शनिक और विद्वान ब्रेटले ने, ब्रिटेन के ब्रेटले ने, उन्होंने कहा था अगर भारत के राष्ट्रपति बनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तो ये दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात होगी और परिणामतः उनको भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का भी श्रेय जाता है और वो दूसरे राष्ट्रपति भी बने। तो टीचर्स डे के दिन आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।